इस गर्मी के मौसम में अगर आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द की शिकायत हो रही है, गर्मी के कारण हाथ पैरों में जलन की समस्या हो रही है, पेट में गैस, एसिडिटी की समस्या है, या आपके घर के किसी भी सदस्य को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, धमनियों में ब्लॉकेज आ रही है, शुगर है, मोटापा, थायराइड है, तो ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका इस्तेमाल आपको डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर करना है, जिससे आपकी ये सारी ही परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। हड्डियां नहीं दुखेंगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, पेट की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, साथ ही आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। पेट में गर्मी है और गर्मी की वजह से अगर लूज मोशन भी हो रहा हो ना, तो इन रोगों में बहुत फायदा मिलेगा। आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें भी ये ड्रिंक रामबाण काम करता है। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका सेवन आप गर्मियों में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं ये साधारण सी चीज कौन सी है और इसका सेवन आपको कैसे करना है। दोस्तों, ये नॉर्मल सी चीज है, धनिया बीज। आपको इस तरह से धनिया के बीज लेने हैं। धनिया बीजों का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। तासीर ठंडी होने की वजह से इन बीजों का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में बहुत फायदेमंद होता है। इन धनिया बीजों का इस्तेमाल करने का आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, 2 चम्मच धनिया बीजों को लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर डाल देना है और ढककर रात भर के लिए ही ऐसे ही छोड़ देना है। और सुबह देखेंगे धनिया के बीजों का सारा गुडनेस, बीजों का अर्क पानी में आ जाएगा। आपको क्या करना है, सुबह इन बीजों को पानी सहित हल्का सा गर्म कर लेना है, गुनगुना कर लेना है। छान कर सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लेना है। अगर आप सुबह 1.5 से 2 गिलास पानी पी सकते हो तो 2 गिलास पानी में इन बीजों को भिगोना। अगर आप 1 गिलास पानी पीना चाहो तो 1 गिलास पानी में ही इन बीजों को भिगो देना। बाकी बचे हुए बीजों को फिर से उसी समय 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है और इसे शाम के वक्त छान कर पी लेना है। बस इतना सा काम करना है। इसके इतने जबरदस्त फायदे आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। एक एक करके जानते हैं इसके फायदों के बारे में। तो जिनके भी शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनके लिए इस तरीके से धनिया पानी अगर बनाकर सेवन करते हैं तो खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर हो जाता है और साथ ही बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम भी करता है। दोस्तों, अगर किसी का बीपी हाई रहता है या फिर किसी इंसान की इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो जाती है, शरीर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है, आंतों में इन्फेक्शन फैल जाता है या फिर किसी भी इंसान का डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, तो दोस्तों इन धनिया के बीजों के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये 4 चीजें बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इनके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम हमारे हार्ट को हेल्दी और तंदुरुस्त रखने का काम करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के मसल्स को मजबूती देता है, अकड़न जकड़न को दूर करता है, बॉडी में पेन नहीं होने देता। और आयरन हमारे बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता, एनीमिया की समस्या नहीं होने देता। इसके अलावा अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या फिर कम है, आप अपने थायराइड लेवल को, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, डॉक्टर ने अगर दवाई दे रखी हो थायराइड के लिए तो सुबह खाली पेट आपको दवाई खा लेनी है। दवा खाने के 30 मिनट के बाद इस पानी को पी लेना है और इस पानी को पीने के 30 मिनट से 45 मिनट के बाद आपको नाश्ता कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार भी खाली पेट ले सकते हैं। लगभग 30 से 45 दिनों तक नियमित सेवन करने के बाद आप थायराइड लेवल दोबारा चेक करवाएंगे तो इससे आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो अगर धनिया का पानी रोजाना सेवन करते हैं तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज यानी कि मधुमेह की समस्या है, शुगर लेवल बड़ा होता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर के अंदर खाए हुए खाने में से जितनी भी शुगर होगी उसे बॉडी में रिड्यूस करने का काम ये करेगा। इस साधारण सी चीज द्वारा हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। रोजाना आपको सिर्फ धनिया का पानी पीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेथी का पानी गर्मियों में नहीं पी पाते, उनको एसिड बनता है, पेट में गर्मी ज्यादा लगती है, तो मेथी के पानी की जगह धनिया का पानी पीना चाहिए। इससे शुगर भी कंट्रोल रहेगा, किडनी लीवर भी डिटॉक्स होती रहेगी, आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। अगले फायदे की बात करें तो यह आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में दवाई की तरह काम करता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 चम्मच धनिया बीजों को 2 बड़े कप पानी में भिगोकर सुबह गर्म करके छान लेना है और इस पानी को आपको सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है और बचे हुए बीजों को फिर से भिगोकर आपको शाम को पी लेना है।
आपको दोनों समय गुनगुना ही पीना है और लगातार 15 दिन तक लेना है। 15 दिनों में ही आप खुद में फर्क महसूस करोगे। आपका वजन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आप इस पानी को दोस्तों अपने ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। आपके शरीर में अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में पानी है तो यह उसे भी निकालने में मदद करेगा और यह वेट लॉस का नुस्खा आपके लिए काफी सेफ भी है। इसे लेने का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अर्थराइटिस के इलाज में भी यह मदद करता है। दरअसल धनिया में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो एंटी अर्थराइटिक की तरह शरीर में काम करता है। धनिया के बीज में मौजूद एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ साइटोकिन्स कंपाउंड से लड़ने में हमारी शरीर की मदद करते हैं। अगर आप अर्थराइटिस, गठिया या फिर जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो रात भर भीगे हुए धनिया पानी में सुबह थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल दें। आपको अदरक डालना है कद्दूकस करके और गर्म करने के बाद छान कर पी लें। ऐसा आपको लगातार 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक करना है। आपको आराम दिखे तो आप आगे भी ले सकते हैं और साथ में कैल्शियम वाले फूड्स लें और सुबह का धूप अवश्य लें। दोस्तों धनिया के पानी के और भी कई सारे फायदे हैं। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है या फिर जो घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, स्क्रीन के सामने काम करते हैं, तो आप बच्चों को धनिया जरूर खिलाएं। अब धनिया कैसे बच्चों को खिलाएंगे, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूं। आप क्या कीजिए, सौंफ, धनिया के बीज और बादाम तीनों को बराबर मात्रा में लें। यानी 50 ग्राम धनिया के बीज लिए हो तो 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम बादाम ले लें और साथ में ले लें 100 ग्राम मिश्री। इन चारों चीजों को मिक्स करके पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और रोजाना 1 से 1.5 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ बच्चों को दें और बड़ों को भी आप इसे दे सकते हैं। अगर आप इस तरह बच्चों बड़ों को देंगे तो इससे उनकी आंखों की रोशनी ना बुढ़ापे तक बरकरार रहेगी। जो स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं, उनकी आंखें जल्दी कमजोर होने के चांसेस होते हैं और अगर आप इस पाउडर को देते रहेंगे उनको तो उनकी आंखों की रोशनी फीकी नहीं पड़ेगी, यानी कि आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा इस तरह इस पाउडर को लेने से उनका दिमाग भी तेज होगा। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान के पेट में एसिडिटी, गैस, जलन ज्यादा होती है ना, सीने में जलन होती है, तो सुबह सुबह धनिया का पानी सेवन करना बहुत ही फायदा करेगा। अगर आपका शरीर में पित्त बढ़ गया है, गर्मी की वजह से शरीर में दाने निकल रहे हैं, चेहरे पे मुहासे निकल रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये धनिया का पानी आप पीजिए दोस्तों, ये आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं देगा, बल्कि इस गर्मी के मौसम में पेट को और शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी, जो शरीर में आयरन की कमी की वजह से होता है। शरीर को खून बनाने के लिए भरपूर मात्रा में आयरन चाहिए होता है। ऐसे में आयरन से भरपूर धनिया के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में अगर खून की कमी हो गई हो, आलस, थकान, कमजोरी महसूस होता हो, तो आप क्या कीजिएगा, रात भर भीगे हुए धनिया पानी में आपको सुबह 5 से 7 ग्राम की मात्रा में गुड़ डाल देना है। जी हाँ, गर्मी का मौसम इसलिए गुड़ की मात्रा बहुत ही कम डालना है और साथ में डाल देना है 2 चुटकी के बराबर जीरा और इसे गर्म कर लेना है और छान कर सुबह पी लेना है। 15 दिनों तक लगातार इसके सेवन करते रहने से शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है। शरीर में आलस, थकान, कमजोरी से आपको छुटकारा मिल जाता है। खासकर महिलाओं में ये दिक्कत देखी जाती है, तो वे लोग जरूर ले सकते हैं। अगर इस तरह लेंगे तो उनका वजन कंट्रोल में रहेगा। यहाँ दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई धनिया के बीजों की जगह क्या धनिया के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि धनिया के पाउडर का इस्तेमाल आपको यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ बीजों का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम पाउडर इसका बना लेते हैं ना, तो पीसते वक्त इसमें हीट जनरेट होता है। ग्राइंडर जार में अगर पीसेंगे तो उसमें हीट जनरेट होने की वजह से इसके अंदर जो पोषक तत्व है ना, काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो बीजों का ही इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज से धनिया पानी पीना शुरू कीजिए और बहुत सारे रोगों से छुटकारा पाइए। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाइए। धन्यवाद।